शुरुआत चारू आपके साथ करना चाहूंगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बनाई, कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ इस्तीफे, शीर्ष स्तर तक की जवाबदेही, ये सब कुछ योगी के एक्शन में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक राम भक्त के तौर पर ये राम भक्त का सवाल कि राम भक्त अब तक की ही इस कार्रवाई से, जो अभी तक का एक्शन लिया गया, उससे कितना संतुष्ट महसूस करें। पूजा जी नमस्ते। देखिए, राम मंदिर हम हमेशा से कहते आए हैं, हमारे लिए केवल एक मंदिर नहीं है, ये हमारे आस्था का प्रतीक है और हमारी पार्टी का जन्म तक इस राम जन्मभूमि के मूवमेंट के नाम पर ही हुआ था। तो आज जो भी हुआ है वो हर एक राम भक्त के लिए बहुत दुखद है, बहुत ज़्यादा। और जब हम राम भक्तों की बात करते हैं, मैं मानती हूँ कि वहाँ पर राजनीतिक लाइनें नहीं होती, वहाँ पर राजनीतिक आइडियोलॉजीज के हिसाब से हमारा विभाजन नहीं हो सकता। जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या भाजपा सरकार ने किसी को बचाने की कोशिश करी? बल्कि जैसे ही समझ में आया कि कुछ घपला चालू है, सबसे पहले एसआईटी बनाई गई। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों का अरेस्ट हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आज भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने बार-बार ये आश्वासन दिलाया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, किसी भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से आता हो। ये चोरी आपने केवल एक लीगल तरीके की चोरी नहीं करी है, गुनाह आपका केवल कानूनी नहीं है, आपने भगवान श्री राम की नजरों में भी इतना बड़ा गुनाह किया है और इसकी सजा हम पैसों में या समय में नहीं तोल सकते। इसकी सजा कड़ी से कड़ी दी जाएगी, जल्द से जल्द दी जाएगी। इस बात का मैं सबको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ। और इन आरोपों का क्या कि बड़ी मछलियों को बचा रही है सरकार? जी, पूजा जी, मैं वही कहना चाह रही थी, इन्वेस्टिगेशन तो अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन बल्कि शुरू हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले कैसे कोई ये उम्मीद कर सकता है कि लोगों को अरेस्ट करके बिठा दिया जाएगा? देखिए, अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने अकाउंटेबिलिटी पूरी ली है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पर चंपत राय, अनिल मिश्रा जी, ये सब एक कदम पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा, हम अपने हम अपने पद पर नहीं वापस लौटेंगे। तो जहां तक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात है, सरकार अपने लक्ष्य में बिल्कुल साफ है, बिल्कुल दृढ़ है। और मैं वापस यही कहना चाहूंगी, आप योगी जी की बात सुनिए, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है। मेरा मानना यह है कि जिसने कोई भी गलत काम किया है और भगवान जी के नाम पर किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है चारू, पूर्णिमा मैं आपके साथ मौजूद हूँ, बस एक करेक्शन चाहती थी। पूजा जी आपके पास आ जाती हूँ मैं। कितना संतुष्ट उत्तर प्रदेश सरकार की अभी तक की कार्रवाई से समाजवादी पार्टी? पूर्णिमा जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। ये जो है, मुझे लगता है कि जो लाखों करोड़ों भक्त रहे हैं भगवान श्री राम जी से, उन जिन्होंने अपने जो है वहां पे दान किए भगवान श्री राम जी के चरणों में, जिनके दान के साथ में धांधली हुई, उनसे पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी जो है भाजपा की प्रवक्ता बहुत कही थी कि एसआईटी का गठन हुआ, आप भी कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो तय कर लिया। आप सोचिए कि जिस सरकार की राजनीति भगवान श्री राम जी के मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमती हो, उनको इतने मासूम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुछ पता ही नहीं रहा। और जिन चंपत राय जी को आज कहा जा रहा है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया भी है कि नहीं दिया है, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया नहीं। पूर्णिमा जी, अगर आया हो तो बता दीजिए। वही जो है चंपत राय, जब 7 जून 2026 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक्स पे पोस्ट किया था, तो उसके बाद में क्या आ रहा था, आपने भी डिबेट कराई होगी कि चंपत राय तो मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ट्रस्ट करा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां की पुलिस करी नहीं, कोई एफआईआर जो लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा घटना नहीं घटित हुआ है। और आज ये लोग कह रहे नहीं, हम लोग दूध के धुले हो गए हुए हैं। आप खुद बताइए पूर्णिमा जी, ये जो 8 लोगों के नाम आपको दिख रहे हैं, आपको लगता है कि ये 8 लोग ही रेस्पॉन्सिबल हैं? इनकी इतनी हैसियत हो रखी हुई थी? ये वो 8 लोग हैं जिनको हैंड पिक किया था ट्रस्ट ने उनको सेलेक्ट करके वहां पे अपॉइंट किया हुआ था, हमने तो किया नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि चंपत राय जी का ड्राइवर इतना आगे निकल गया और चंपत राय जी को पता ही नहीं चला। और आज जाकर के इनकी नैतिकता जाग रही है। अगर नैतिकता जागी होती ना पूर्णिमा जी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जब एक्सपोस्ट किया था ना, तो उनकी बेटी के ऊपर असैसिनेशन नहीं होने लगा था, कैरेक्टर असैसिनेशन, उन्होंने एक्सपोस्ट किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, ये कैसा डिफेंड होता है? आप कह रहे हैं कि ये कैसे सवाल पूछ रहे? अगर भगवान श्री राम जी के आप भक्त तो होते तो आप ये जानते, आपको चिंता होती, आप विपक्ष को टारगेट करने नहीं लग जाते, आपको इस बात की चिंता होती क्या चल रहा है।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक्स पे पोस्ट करके ये जानकारी दी है पहले कि जब ये मामला सामने निकल करके आया तो सबसे पहला काम करना चाहिए था कि ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए था। भंग करने के बाद में फिर जांच चालू करनी चाहिए थी और उसमें जो जो रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होते उनको रखा, उनको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे तो पता ही नहीं चला, ये 8 लोगों को उठा लिए हुए हैं और फिर चाह रहे हैं कि इनके ऊपर पीठ भी थपथपाई जाए। ये धोखा हुआ है लाखों करोड़ों जनता के साथ में और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये मंत्री को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। अभी तक ये की मुझे कार्रवाई लगता पर है आपको बिन पूरी माननीय तरीके से पूजा जी मुख्यमंत्री डिस्ट्रस्ट है, बेसिकली उनको नहीं करना चाहिए। आपको डिस्ट्रस्ट है। डिस्ट्रस्ट इस बात पर है कि एसआईटी की जो जांच हुई उसमें जो बताया गया आपको उस पर यकीन नहीं है। जो कार्रवाई हो रही है आप चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई नहीं होती बल्कि दूसरी तरीके से कार्रवाई होती। आप ये कह रही हैं कि चंपत राय ने पता नहीं इस्तीफा दिया भी है या नहीं दिया है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर शुरू से लेकर आखिर तक आपको डिस्ट्रस्ट का इशू है, बेसिकली आपको सरकार पर यकीन नहीं है। ये डिस्ट्रस्ट का इशू सिर्फ हमारे साथ में नहीं है, पूरे के पूरे जो राम भक्त हैं उनके साथ में है। वो क्या आपको पता होगा कि 200 किलो चांदी चढ़ाई तो उनको आज तक रिसिप्ट नहीं मिली। वो क्यों बाहर आकर के बोल रहे हैं? क्योंकि उनको भी डिस्ट्रस्ट है। अगर उनको एसआईटी पे ट्रस्ट होता, सरकार पे ट्रस्ट होता तो वो शांति से बैठे रहते ना, उनके वीडियो बाइट्स नहीं आ रहे होते। ये डिस्ट्रस्ट कैसे चालू हो गया? जब एक्स पे पोस्ट किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, चंपत राय जी का क्या वीडियो बाइट आया कि हम कंसर्न है, अगर उन्होंने ये पोस्ट किया हुआ तो हम जांच देख करके देखेंगे कहां से आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आया क्या? नहीं आया। मीडिया ट्रायल चालू हो गया, एक छोटी सी बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन चालू हो गया और जब आज चीजें सामने निकल करके आ रही तो बड़े राम भक्त बन रहे हैं। जत नारी पूजते तत्र मनते देवता, ये भूल गए और ये भूल गए कि निर्मल मन जैसो मोहि कपट सच्चिद्र न भावा। ये सारी बातें कम से कम अगर आपकी लैंग्वेज, अगर मैं आपके वर्ड्स में जाऊं तो वो राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं और काश आप लोग राम भक्त बने होते और कार सेवकों पर गोलियां ना चली होती तो फिर कम से कम पूजा जी कहते हैं कि ऐसी बातें वहां से अच्छी लगती हैं जहां की उस नियत को हमने पहले महसूस किया हो। हमने उस नियत को अगर पहले महसूस किया हो, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले आज ये कहते हैं कि इनकी नियत में खोट है। आप जितना पूजा जी आपके जितने कंसर्न्स हैं, पूजा जी आपके जितने कंसर्न्स हैं वो इक्वल कंसर्न्स हर किसी के हैं। इक्वल कंसर्न है पूजा जी, उसमें कोई डाउट मत रखिएगा। हर एक राम भक्त के कंसर्न सिमिलर है, हर एक राम भक्त के कंसर्न सिमिलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन की है कि इंटेंशन सवाल उठाने वाले की क्या है या कंसर्न रखने वाले की क्या है। नहीं, अरे तथ्य है ना पूजा जी, विपक्ष का रोना क्या है? तथ्य है। उस तथ्य के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। जो तथ्य है, तथ्य को बताते हुए चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है चारू, मैं आपका जवाब लेने से पहले बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। ठीक है पूजा जी रुकेंगे, एक बात जल्दी से बोल देती हूँ। जल्दी बोलेगा। देखिए राजनीति इतनी ज्यादा इस समय हो रही है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी तरफ से चाहे वो भाजपा हो, सबसे ज्यादा जो राजनीति में संलिप्त रहती है। जी आपके बीच में मैंने बोला नहीं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप गलत चीजें बोलेंगे तो पूजा जी 1 सेकंड रुकेंगे, मुझे ब्रेकिंग भी देनी है, उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। अखिलेश जी की भक्ति आज तक कहाँ थी? आज तक भी इसी प्रकार के उनकी बयान भक्ति आते कहीं पर भी रहे, इसका मतलब है आप भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी करेंगे। अगर किसी की भक्ति कहीं पर अटकी हो, राजनीति चमकाने के लिए भगवान श्री राम याद आ गए। मेरा तो सवाल आपसे बार-बार यही है पूजा जी, मेरा चिल्लाने का स्वभाव नहीं है, आप चिल्लाना चाहे आप चिल्लाती रहिए, लेकिन आपसे मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहती हूँ। पूजा जी रुकेंगे थोड़ा सा, पूजा जी रुकेंगे, पूजा जी आपके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, सामने बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, उसका जवाब देंगी। चीखने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है ना।